जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब की बार भी परीक्षाओं में पूछा जाता नहीं, कई वर्षों हर वर्ष जो है पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं बच्चों, दहेज प्रथा से आप क्या समझती हैं? दहेज प्रथा के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा दहेज प्रथा समाज पर क्या लाभ एवं हानियाँ, दहेज प्रथा दूर करने के क्या उपाय, दहेज प्रथा समस्या निराकरण, ये कई मॉडल्स जो है पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों लोग, दहेज प्रथा। विवाह की संस्था से संबंधित एक गंभीर समस्या दहेज प्रथा है। सभी बच्चे जानते हैं। सामान्य रूप से वरमूल्य प्रथा और दहेज प्रथा को एक ही समझा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। विवाह के समय प्रायः कन्या और वर को कुछ वस्तुएं व धन उपहार में दिए जाते हैं। ऐसे धन या उपहार को दहेज कहना चाहिए। दहेज में या धन या उपहार अपनी इच्छा से जो है दिया जाता है। दूसरे शब्दों में दहेज वह धन है या उपहार है जिसे लड़की के माता पिता विवाह के उपलक्ष्य में अपनी इच्छा से वर पक्ष को देते हैं। यह दहेज का वास्तविक एवं मूल रूप है, परंतु जब यह दहेज मांग का रूप ग्रहण कर लेता है तथा विवाह से पूर्व तय किया जाता है या विवाह के उपरांत कम दहेज का आरोप लगाया जाता है, तब यह प्रथा एक समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है। व्यवहारिक रूप से इसी समस्या को दहेज प्रथा के रूप में चर्चित किया जाता है। दहेज प्रथा से लाभ तथा हानियाँ। लाभ, सबसे पहले देखेंगे लाभ। स्त्री शिक्षा, नंबर 1 हेडिंग डालें बच्चों, स्त्री शिक्षा। दहेज प्रथा से लाभ तथा हानियाँ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद सबसे पहले स्त्री शिक्षा। अधिक वर मूल्य के कारण जब लड़कियां का विवाह जल्दी नहीं हो पाता है तो इससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षित लड़कियों के लिए जो है दहेज प्रथा की समस्या इतनी अधिक सामने नहीं आ पाती है। नंबर 2 बाल विवाह पर रोक। अत्यधिक वर मूल्य के कारण अनेक व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह जल्दी नहीं कर पाते। इससे बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त होती है। हानियाँ देखेंगे हम लोग। शिशु हत्या। जब दहेज प्रथा अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है तब बहुत से माता पिता अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते हैं। ये बहुत ही समाज बच्चों जो है बुराई है। आत्महत्या। कुछ लड़कियां योग्य वर न मिलने पर या माता पिता के दुर्व्यवहार से परेशान होकर या उन्हें योग्य वर की खोज में दर दर ठोकरें खाते देख आत्महत्या को ही आत्मरक्षा के साधन के रूप में चुन लेती हैं। अगला देखेंगे हम लोग। अगला हेडिंग है ऋणग्रस्तता। वर पक्ष की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए लड़की के माता पिता ऋण लेते हैं अथवा अपनी संपत्ति को बेचते या गिरवी रखते हैं। इस कारण अनेक परिवार जीवन भर ऋण के बोझ से दबे रहते हैं। बेमेल विवाह। दहेज की मांग पूरा न कर सकने के कारण माता पिता अपनी कन्या का बेमेल विवाह तक करने को भी तैयार हो जाते हैं। बंगाल तथा बिहार में बेमेल विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दहेज प्रथा को दूर करने के उपाय हिंट डालेंगे हम लोग। दहेज प्रथा के दूर करने के उपाय। देखो, दहेज प्रथा को दूर करने के संबंध में कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन। दहेज प्रथा को समाप्त करने का एक उपाय अंतरजातीय विवाह का प्रचार करना है, क्योंकि इससे योग्य लड़कों की कमी समाप्त हो जाएगी और दहेज प्रथा का जो है ह्रास होगा। अंतरजातीय मतलब एक जात से दूसरे जात में करना ही अंतरजातीय कहलाता है विवाह। लड़कों को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न। लड़कों की उचित शिक्षा और उसके पश्चात उन्हें योग्य पदों पर नियुक्त होने का अवसर देने से योग्य वरों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों को भी शिक्षित होने का जो है अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में विवाह अनिवार्य न हो और वह बाध्यता दूर हो जाए जिसके होने से लड़कों के पिता अनुचित लाभ उठाते हैं। कानूनी हल। अनेक समाज सुधारकों के अनुसार दहेज प्रथा जैसी बुराइयों की समाप्ति के लिए बच्चों सरकारी कानूनों को जो है पारित होना पहला कदम है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 जो है पारित किया है। इस कानून को पारित करने के साथ साथ इसे दृढ़ता से जो है लागू करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विवाह के लिए सबसे अनिवार्य कानूनी शर्त क्या है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। विवाह के लिए सबसे अनिवार्य कानूनी शर्त है, दोनों में से विवाह के समय कोई भी विवाहित नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी का भी कोई अन्य वैवाहिक साथी नहीं होना चाहिए। पुरुष का विवाह कब करना चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु के उपरांत पुरुष जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए तब विवाह करना चाहिए। बालिका का विवाह कम से कम कितनी आयु में होना चाहिए? तो बालिका की विवाह बच्चों कम से कम 18 वर्ष की आयु में होना चाहिए। विवाह की जो है कानूनी योग्यताएँ क्या है? देखो, कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो विवाह
की कानूनी योग्यताएं क्या है? तो दोनों ही पक्षों में पहले का पति या पत्नी जीवित ना हो। नंबर 2, दोनों पक्षों में से कोई एक पागल न हो। नंबर 2, पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो। नंबर 4 जो है, स्त्री पुरुष में रक्त का निकट संबंध ना हो।